ओवर द कोर्स ऑफ पास्ट 6 to 7 years, आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई ऐसा ब्रांड बचा है जिसने मुझे रीच आउट नहीं किया होगा टू प्रमोट दिस स्टफ. नाउ द प्रॉब्लम I have specifically with the fat burners and why I will never recommend this to anybody. जितने clients को मैंने train किया है, you can ask anybody. I have never recommend this to anyone. And people have lost 20 kg, 30 kg, 40 kg, 5 kg, 10 kg. एंड फैट बर्नर की कभी भी ज़रूरत पड़ी ही नहीं. सप्लीमेंट्स आर $multi-billion बिजनेस एंड फैट बर्नर को जैसे मार्केट किया गया है, इट इज़ टू मेक यू रियलाइज कि दैट्स अ मैजिक स्टफ विच यू नीड इन ऑर्डर टू ड्रॉप फैट, which is not a reality. Most fat burners are just caffeine and some thermogenic compounds. 70-75 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको बर्न करके दे देगा, उससे आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, उतना आप वॉक करके कैलोरी डेफिसिट में जाके अचीव कर सकते हो ईजिली, या कैफीन ले सकते हो सिंपली. एंड कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जो दिखाती हैं कि आप 200-300 ग्राम वेट लूज़ करते हो पर मंथ. नाउ दैट इज़ ऑल्सो अज्यूमिंग व्हेन यू आर इन अ डेफिसिट, मीनिंग कि अगर आप डेफिसिट में नहीं हो तो आप फैट बर्नर खाते रह जाओ, 4-4 गोलियाँ खाओ, कुछ नहीं होने वाला उससे. एंड फैट बर्नर कंपनीज का बहुत सिंपल सा स्टांस है, वो बिफोर एंड आफ्टर एक्सट्रीम फोटो डालेंगे, दे नॉट गोना मेंशन कैलोरी डेफिसिट, छोटा सा स्टार बना के लिख देते हैं. एंड बट दे विल मेक यू बिलीव कि ये फैट बर्नर आप लोगे तो इसकी वजह से आपको भी ऐसे रिजल्ट्स आएंगे. एंड दैट्स द ओनली थिंग जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं. नाउ कंसिडर करो आपकी 2,500 से 3,000 रुपये अगर एक सप्लीमेंट का लगता है एंड आप 2 टैब्स डेली कंज्यूम करते हो जो 1 महीने चलता है, सो एक साल में दैट वुड बी अमाउंट टू समवेयर अराउंड 36,000, 30 to 36,000. अभी 30 से 35,000 रुपये में यू कैन ईजिली गेट अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी सप्लीमेंट. यू कैन इन्वेस्ट इन टू अ वॉकिंग पैड, यू कैन इन्वेस्ट इन टू मे बी साइकिलिंग, एंड जिसका बेनिफिट ज़्यादा होगा on your fat loss, because then you can walk more. You don't have to worry about the weather and all. You can just be in your room, in your office, and you can do the walk अगर let's say time की कमी है. Similarly, over the course of time, it is gonna help you become an active individual. So rather than you wasting your money in the supplement, even if you are considering, you can invest into a walking pad. Important is stuff जिसकी कोई बात नहीं करता है, that's a dependency problem. तो उसमें कैफीन तो है ही. Now once you stop taking them, अभी आप ऐसे ट्रैप में जाते हो, फिजियोलॉजिकली कुछ नहीं होता बट साइकोलॉजिकली यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि मेरा वर्कआउट करने का मन ही नहीं हो रहा है, मैं फैट लॉस नहीं कर रहा हूँ, एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बिकॉज ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, जस्ट बिकॉज यू आर इन डेफिसिट, प्रॉबेबली यू आर लिफ्टिंग एंड वॉकिंग एंड ऑल्सो टेकिंग फैट बर्नर, नाउ यू हैव अ बिलीफ, एंड ऐसा मैंने लोगों को देखा है. सो दिस इज रियल स्टफ विच आई एम टॉकिंग अबाउट. वंस दे स्टॉप टेकिंग द फैट बर्नर, दे विल बी लाइक व्हाई आई एम नॉट लूजिंग वेट, एंड दैट्स वेरी वियर्ड. अब नाउ व्हाट आर द साइड इफेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग फैट बर्नर लेते हैं, अगर उनको इतनी अवेयरनेस होती तो वो लेते ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस. सो दे डोंट इवन नो कि उसके अंदर है क्या. कई बार ये प्रैक्टिकली जिम में मैंने देखा है, प्री वर्कआउट्स भी ले रहे होते, उसके पहले दे विल ऑल्सो पॉप द कैफीन टैबलेट्स, एंड फिर दिन में उनके एस्प्रेसो या रेगुलर कॉफ़ीज़ भी होती रहती हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, एंग्जाइटी, जिटरनेस. कई बार इसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कैफीन का थ्रेशोल्ड काफ़ी बढ़ गया है, आप ओवरवेट हो, ट्रेडमिल पे भाग रहे, इट कैन लीड टू समथिंग जो आप नहीं चाहोगे कि आपके साथ हो. सो द होल आइडिया इज़ कि प्रॉपरली प्लान ना करना. ना इन बॉडी बिल्डर्स एंड ऑल, अगर कोई चीज़ 2%, 5% भी छोटा एज देती है तो कोचेस उनको बॉडी बिल्डर्स के प्लान में डालते हैं. बट यू आर नॉट ए बॉडी बिल्डर, आपको ऐसे कोई एज की ज़रूरत नहीं है. आपका एज स्टेप काउंट है, आपका एज डेफिसिट है, आपका एज बेटर प्रोटीन क्वालिटी है, आपका एज बेटर स्लीप है. इफ़ यू कैन जस्ट इम्प्रूव दीज एलिमेंट, you don't even have to think about fat burner ever. If ever you come across this dilemma कि should I take fat burner, हो सकता है किसी कोच या किसी ट्रेनर ने बोला हो, ask yourself, are you properly like meticulously tracking your macros? Are you hitting your protein goals? Are you training 3 to 5 times in a week? Are you walking 8 to 10,000 a step? Are you sleeping 7 hours a day? Are your stress are in check? Now when you honestly ask this question, and अगर ये पूरे चेक मार्क नहीं है, राइट, सो देन डोंट इवन कंसिडर टेकिंग सप्लीमेंट्स. एंड अ लॉट ऑफ टाइम जब आप इनको रिव्यू करोगे, जो क्वेश्चंस मैंने दिए, यू विल सी इट फॉर योर सेल्फ कि देर इज नो सच थिंग कॉल्ड प्लेटो. यू आर जस्ट नॉट डूइंग थिंग्स राइट कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे उसका रिजल्ट मैनिफेस्ट हो, कंपाउंड हो, राइट. सो दैट्स द होल आइडिया. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग फैट बर्नर, डू नॉट डू दैट. इन एक्सट्रीमली माइनर केसेस, बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप ऑलरेडी 12-13-14% बॉडी फैट परसेंटेज पे हो, यू आर ऑलरेडी मैक्सिंग आउट एवरीथिंग, यू नीड 2 to 3% एज, आपको किसी फोटोशूट पे जाना है, देन येस वी माइट कंसिडर दैट. बट आई वुड से 99% पॉपुलेशन
are not even in that category. So just do the right things for long enough and you will be there.